नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बी श्रीवास्तव और एक बार फिर राजस्थान में तीसरे मोर्चे की कवायद की चर्चाएं होने लगी हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कि नरेश मीणा अंता उपचुनाव से पहले से वो लगातार ये बात कह रहे थे कि भाई राजस्थान में वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। वो हनुमान बेनीवाल, अखिलेश यादव और भी कई उन्होंने नाम लिए कि उन सबके साथ मिलकर एक नई राजस्थान में एक नई राजनीति को शुरू करना चाहते हैं। देखिए, अब तीसरे मोर्चे की बात ऐसा नहीं है कि राजस्थान में पहली बार हो रही है, लंबी फहरिस्त है। और ये फहरिस्त जिन नामों की है वो बाय द वे वो नाम भी बीजेपी की तरफ से ही निकल के आए। देखिए, 2018 में हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी का गठन किया था, ये कहते हुए कि भाई राजस्थान में अब तीसरे मोर्चे की ज़रूरत है। जो राजस्थान में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस की सरकार जो साल 10 मतलब हर 5 साल में बदलती रहती है, या फिर जो एक छत्र राज है पिछले 70-75 सालों में, उससे इतर जो है एक नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने 2018 में आरएलपी का गठन किया, लेकिन 2023 आते आते या आज की डेट में अगर कहें तो एक भी विधायक आरएलपी के नहीं है। हाँ, सांसद हनुमान बेनीवाल जरूर है। उससे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने भी शुरुआत करा था, गठन की थी एक पार्टी। उनके भी पहले चुनाव में 4 विधायक जीते, लेकिन उसके बाद फिर कुछ अपना उनका गठबंधन हुआ और वो वापस बीजेपी में शामिल हो गए। अब आज वो मंत्री भी हैं। इसी तरह घनश्याम तिवारी, उन्होंने भी एक वक्त पर पार्टी बनाई, लेकिन फिर भी वो मतलब एक चुनाव के बाद अगले चुनाव से पहले ही वो बीजेपी में मर्ज हो गए। देवी सिंह भाटी, वो भी बीजेपी के ही नेता हैं। उन्होंने भी एक बार पार्टी बनाने की किया, लेकिन तीसरे मोर्चे की बात हुई, लेकिन वो फिर उनका बन नहीं पाया। तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त अगर पिछले 20-25 सालों की देखें राजस्थान में कि तीसरे मोर्चे की बात तो हुई, लेकिन तीसरा मोर्चा सक्सेसफुल नहीं रहा। राजस्थान में अगर हम पिछले 3-4 चुनाव की बात भी करें तो आप देखो कि कांग्रेस बीजेपी के अलावा अगर सबसे ज़्यादा जो जीत दर्ज हुई है वो निर्दलीय विधायक जीते हैं, जिनकी संख्या 12-15 तक गई है। लेकिन अगर किसी पार्टी की बात करें कि हाँ भाई तीसरे मोर्चे के तौर पर कोई पार्टी में सबसे ज़्यादा अगर विधायक जीते तो वो बीएसपी। 2008 में उनके 6 विधायक जीते, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को समर्थन किया और पता लगा कि साल 6 महीने के अंदर फिर वो कांग्रेस पार्टी में ही 6 के 6 विधायक शामिल हो गए। 18 में भी वही हुआ, बीएसपी के 6 विधायक जीते सबसे ज़्यादा, लेकिन फिर वो 1-1.5 साल में कांग्रेस में ही मर्ज हो गए। राजेंद्र गुढ़ा दोनों ही बार उसके नेतृत्व करता रहे। तो अब राजेंद्र गुढ़ा भी क्योंकि नरेश मीणा के साथ हैं, नरेश मीणा, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, हनुमान बेनीवाल और ये सभी लोग चाहते हैं कि भाई राजस्थान में 2028 तक एक ऐसे तीसरे फ्रंट को मजबूती से जनता के सामने रखा जाए और जनता उनका सपोर्ट करे। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे तो चर्चा ये भी होने लगी कि भाई तीसरे मोर्चे की सरकार अगर बनती है तो मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल होंगे और उनके डिप्टी सीएम जो है वो नरेश मीणा होंगे। इस तरीके की भी चीज़ें सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या राजस्थान में तीसरा मोर्चा कभी सक्सेसफुल होगा? बनना चाहिए तो उसका नेतृत्व किसके हाथों में होना चाहिए? और इससे क्या प्रदेश में की स्थिति क्या होगी? क्या स्थिति सुधरेगी या फिर ये सिर्फ एक सियासी बातें रह जाएंगी बनके? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।